नमस्ते दोस्तों। तो क्या आप जानते हो कि आज के दौर में चोर को आपके घर में घुसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मोबाइल में लिंक या ओटीपी के जरिए वो आपके बैंक अकाउंट तक पहुंच सकता है और आपके बैंक को खाली कर सकता है। तो आज हम बात करेंगे साइबर क्राइम अपराध की और हम जानेंगे कि आपकी मेहनत की कमाई को आप सुरक्षित कैसे रख सकते हो। तो करते हैं शुरुआत। वेलकम टू मिस्टर रोब्लॉक। मोबाइल में लिंक या ओटीपी, स्क्रीन पर टेक्स्ट आए या फर्जी लिंक आए या केवाईसी अपडेट और लालच यानी लॉटरी का लालच दे, तो आप सभी उसके चक्रों में ना पड़े, क्योंकि बैंक संस्था और सरकारी संस्था है, कोई भी बैंक संस्था या सरकारी संस्था उन पर आपसे ओटीपी या पासवर्ड या पिन नहीं मांगती है। सरकारी एजेंसी सीबीआई ईडी पुलिस आपको वीडियो कॉल के जरिए अरेस्ट नहीं करती है। ऑनलाइन सट्टेबाजी और फर्जी इन्वेस्टमेंट ऐप्स के जरिए भारत से करोड़ रुपए बाहर भेजे जाते हैं। तो इसलिए आप सभी अपने ओटीपी और लिंक किसी को भी ना दें, क्योंकि आप उनको दोगे तो आप सभी फंस सकते हो साइबर क्राइम अपराध में। तो साइबर क्राइम अपराध में आप भी एक तरीके से अपराधी बन सकते हो। तो इससे बचने के लिए आपको मैं दो चार मुद्दे हैं, दो चार मामले हैं, उनके बारे में मैं बताता हूँ आपको। उससे आप सभी को पता लगेगा कि आप सभी कैसे उससे बच सकते हो। तो दोस्तों 2026 में एआई का इस्तेमाल अपराध के लिए बहुत बढ़ गया है। तो अपराधी आपको आपके रिश्तेदार के आवाज निकाल कर या एआई से चेहरा क्रिएट कर आपको वीडियो कॉल कर आपसे पैसे ऐड सकता है या आपको लूट भी सकता है। तो आप सभी मैं कुछ दो मामले बताता हूँ, इन पर आप गौर करें। हाल ही में 13 फरवरी 2026 को उड़ीसा के भुवनेश्वर में एक बुजुर्ग आदमी को 35 घंटे तक डिजिटल तरीके से मेंटली टॉर्चर किया गया और एक व्यक्ति को जो बुजुर्ग है उसको बहुत ही पीड़ा पहुंचाई और साइबर क्राइम अपराध में शामिल भी किया। और वो व्यक्ति बेचारा बुजुर्ग था और उसको इतना मेंटली टॉर्चर किया गया जिससे वो बेचारा कुछ कर नहीं पाया। और एक और केस आया दिल्ली से, इस पर अपन और गौर डालेंगे। तो दूसरा टॉपिक गाइज ये है दिल्ली का। तो दिल्ली पुलिस ने गाइज एक अपराधी को अरेस्ट किया और उसका पर्दाफाश किया, जो किसी भी व्यक्ति को इंटरनेशनल तरीके से अपने भारी अपराधों में शामिल किया और भारी मुनाफे के कारण करोड़ों का लालच दिया, जिससे उसका पर्दाफाश किया गया। तो दोस्तों आप सभी मेरे 3 स्टेप्स को फॉलो करें। इन 3 स्टेप से ये होगा कि आप सभी साइबर क्राइम अपराध से बच सकते हैं। तो पहला स्टेप ये है कि मेरे जो आपके अकाउंटेड एप्स हैं उन पर मजबूत पासवर्ड रखें और 1930 साइबर क्राइम अपराधियों से बचने के लिए आप सभी मेरे 4 स्टेप्स को फॉलो करें। आपके जो भी अकाउंटेड एप्स हैं उन पर आप मजबूत पासवर्ड रखें और दूसरा जो स्टेप्स है उसको आप 1930 पर कॉल कर सरकारी साइबर क्राइम अपराध से आप बचने के लिए मेरे 4 स्टेप्स को फॉलो करें। आपके साथ साइबर क्राइम अपराध हो जाता है तो मैं आप सभी को 4 स्टेप्स बता रहा हूँ, उनको आप यूज में ले सकते हो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी भी इसके जरिए आप अपनी सूचना या आपके जो भी गतिविधियों को आप सरकार को बता सकते हो। तो पहला स्टेप ये है कि आप अपने फोन में अकाउंटेड जो एप्स हैं उन पर मजबूत पासवर्ड रखें और दूसरा स्टेप 1930 पर आप कॉल करें। ये सरकारी नेशनल हेल्पलाइन नंबर है, इस साइबर क्राइम अपराधियों के लिए ये होती है। और तीसरा स्टेप इसमें ये दी गई वेबसाइट स्क्रीन पर, इस पर अपनी रिपोर्ट दर्ज करें। इससे क्या होगा कि आप के साथ जो दुर्घटना घटी है, तो अपराध हुआ है, उस पर आपको अमल मिलेगा। और 4 स्टेप ये है कि आप अपने बैंक को सूचित करें और अपने बैंक अकाउंट को बंद करवाएं, क्योंकि आपको साइबर क्राइम अपराधियों से बचने के लिए आपको ये स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। ये स्टेप फॉलो नहीं करेंगे तो आप सभी भी साइबर क्राइम अपराधी बन सकते हो। और हालांकि एक समय ऐसा भी आता है कि आप भी उस लिस्ट में आ सकते हो। उस लिस्ट में ना आने के कारण आप सभी भी बचने के लिए आप मेरे 4 स्टेप्स को फॉलो करें 1930 पर, क्योंकि ये सरकार द्वारा जारी की गई हेल्पलाइन नंबर है। सावधानी ही सुरक्षा है दोस्तों। आपका जागरूक होना
ही सबसे बड़ी साइबर क्राइम अपराधियों की सबसे बड़ी हार है। तो आप ये वीडियो अपने परिवार वालों को, अन्य सदस्यों को और भी अगल बगल वालों को, पड़ोसियों को, किसी को भी ये दिखाएं, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें ये जानकारी दी गई है। इसको आप फॉलो करें जिससे आप सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।